और दोस्तों, जितने भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आप ये समझें कि नशा आदत नहीं है। नशा आज तक आप यही सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी लत लग गई है और मैं चाहूं तो इस पर काबू, मैं इसे छोड़ भी, अगर मेरी बीवी मेरी बात मान ले तो मैं इसे छोड़ भी, मेरी मम्मी अगर मुझे ताने ना मारे तो मैं छोड़ भी, मेरे पिताजी बात बात पे मुझे डांटे ना तो मैं नशा छोड़ भी, अगर मेरा बिजनेस मुझे मेरे तरीके का मिल जाए तो मैं नशा छोड़ भी, अगर मेरे तरीके से लोग काम करने लग जाएं तो मैं नशे पे जीत हासिल। मतलब आपको आज तक पता ही नहीं है कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। नशा एक दिखा दो। आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जितने भी लोग नशा करते हैं, इनको लगता है कि मुझे कोई बीमारी, मैं जब चाहूं नशा। दोस्तों, इस बात को समझ के जाए यहाँ से कि नशे पर आप अपने आप जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नशा आदत नहीं है। नशा एक कैसी बीमारी है? ये बीमारी है, इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? दूसरा भाग है, सारे लोग तेज तेज बोले, और तीसरा भाग है देखिए, हमें सबको ये समझना होगा, जब तक ये वाली गुत्थी आप नहीं सुलझाओगे काउंसलर के साथ मिलके, प्रोग्राम के साथ मिलके, तब तक नशा छूटने वाला नशा नहीं छूटेगा यार, बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपको। इसीलिए मुझे इस गुत्थी को सुलझाना कि यार शारीरिक बीमारी कैसे है, यार मानसिक बीमारी कैसे है, यार आध्यात्मिक बीमारी कैसे है। असल में क्या है, सेंटर में आपको जो जो कहता रहता है आप हाँ जी कहते रहते हो। क्या करते रहते हो? मतलब समझ में कुछ आ नहीं रहा है और क्या कहे जा रहे हो? या तो शर्म के मारे कर रहे हो, या लोग कहेंगे कि यार इसे तो कुछ भी नहीं पता, कुछ आता ही नहीं है। कौन है? काट लो, काट दो फौरन, किसी का भी हो। तो ये जो नशा क्या है, एक ये किसने कहा बीमारी है? कौन कह रहा है बीमारी है? प्रोग्राम का इंसान है कोई? वो डॉक्टर? भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं, कोई एक कंपोनेंट होगा, कोई अथॉरिटी होगी, ये कहने का अधिकार किसको है ये बीमारी है? किसको है? कोई राह चलता आदमी, कोई भी आदमी थोड़ी बोल देगा कि ये आदत है। या किसने बोला ये? मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन तीनों भागों को हम आगे खोलकर देखेंगे, समझेंगे भी, शारीरिक कैसे, मानसिक कैसे, आध्यात्मिक कैसे। पहले तो हम यही मुद्दा क्लियर कर लें कि किसने कब बोला। और इससे पहले भी कई सारी एजेंसियों ने, अथॉरिटियों ने बोला है कि नशा आदत नहीं है, नशा एक। हमें समझना होगा, हमें जानना होगा। हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो दोस्तों बात बनेगी नहीं। मतलब हम नशा छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि बस अब मैंने ठान लिया, मान लिया, कसम खा लिया, मैं बिल्कुल कभी
इन चीज़ों से नशा नहीं छूटेगा। मम्मी के आंसू से नशा, पिताजी की पगड़ी उछलने से नशा, बच्चों के भूखे मरने से नशा, इज्जत खराब होने से नशा, मर्यादा खत्म होने से नशा, काम धंधा खत्म होने से नशा, बर्बादी आने से नशा नहीं छूटेगा भाई साहब। ये तो हो चुका है सब, ये सब क्या छूटा नशा? तो हमें गुत्थी सुलझानी होगी। हमें गुत्थी, कौन सी गुत्थी? सारे लोग बोलिए, जोर से बोलिए, कि हमें खोल के बताया जाए। जब देखिए दोस्तों, खोल के बताया जाएगा तो हो सकता है एक आध आदमी तुम में से कोई नशा मुक्त हो जाए, और नहीं तो भाई साहब हाँ, देखो गलती जो नशा कर रहे हैं उनकी गलतियां पिछली माफ की जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि नशा आदत नहीं, नशा एक ऊपर वाला भी माफ कर देगा आपको कि नहीं ठीक है, ये नशा एक आदत नहीं है, नशा एक, इनको पता ही नहीं था तो इन्हें माफ कर दो। जब तक आपको बीमारी का नहीं पता था और जब तक आपको रिकवरी का 12 कदमों का संदेश, मीटिंगों का संदेश नहीं था, ऊपर वाला आपको माफ कर देगा। लेकिन जिस दिन आपको पता लग गया एक बीमारी है और इसका एक इलाज, एक तरीका, एक अरेस्ट करके इसको ठीक किया जा सकता है, और फिर भी आप नहीं हुए ठीक, तो फिर दोषी आप हैं। माफी उसी दिन तक की होगी जब तक आपको पता कि प्रोग्राम कहाँ है, मीटिंग कहाँ पे, 12 कदम क्या है, स्लोगन क्या है, एटीट्यूड क्या है, भावनाएं क्या हैं। जब तक पता नहीं था तो आपको कुछ नहीं पता था। हम सारी चीज़ आपको एक एक चीज़ बताएंगे। मेरे पास बहुत लंबा अनुभव है और उस अनुभव का हम फ़ायदा उठाएं। एक हमारे यहाँ स्लोगन है, स्टिक टू द विनर। दुनिया में कोई भी काम बता दीजिए जो बिना उस्ताद के सीखा जाता हो। सीखते हैं कोई बिना उस्ताद के? नशा मुक्ति भी नहीं सीख सकते। हमें मीटिंगों में जाना, अपने तरह का कोई ग्रुप ढूंढना। अगर कोई अंधा हो गया तो उसे किस ग्रुप में रहना पड़ेगा? ब्लाइंड वाले ग्रुप में। अब वो जैसे भी चल रहे हैं, वो वहाँ पे जैसे चलन होगा वो सीख जाएगा अपने आप, तभी उसकी गति है, तभी उसकी। अगर ब्लाइंड आदमी हमारे साथ रहेगा तो उसे भी प्रॉब्लम होगी। नशा लगा था महफिल में, छूटेगा भी। नशा कहाँ लगा था आपको? नशेड़ियों में। ये लगा था पीने वालों की महफिल में, और छूटेगा छोड़ने वालों की महफिल में। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं? बताइए बात। तो वो लोग नारकोटिक्स एनोनिमस, एल्कोहलिक एनोनिमस के रूप में पूरी धरती के ऊपर हैं, पूरी धरती पर। जहां भी आप जाएंगे हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह हैं, लेकिन आप तक ढूंढा ही नहीं आपने। जो आदमी को जब वो स्मैक पी रहा होता है उसे पता नहीं होता स्मैक कहाँ कहाँ, और जिस दिन पीने लग जाता उस दिन कौन सी गली में, कौन से झुग्गी में, कौन से इलाके में, कौन से शहर में कितने का कितना क्या मिल रहा है। ऐसे जब आप रिकवरी में आएंगे, मीटिंग भी आपको हर जगह मेंबर, वहाँ पे दिमाग चलाया था नशा ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर रिकवरी के लिए भी दिमाग, रिकवरी में आना है तो हाँ जी वहाँ भी तो चला रहे थे, उससे कम चलाना है उससे। लेकिन वहाँ पर आपको मज़े आते थे इसलिए चला रहे थे, यहाँ मज़े नहीं आते आपको शुरू में। आगे मज़े आएंगे, लेकिन शुरू में आप मेहनत कर लीजिए, आपको मज़ा आने लग जाएगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और दोस्तों हमने बहुत प्रयास किए कि हम नशा छोड़ दें। हमने भी प्रयास किए और हमारे घर वालों ने भी हमारे साथ मिलकर बहुत प्रयास, मतलब जितने भी वो तरीके अपना सकते थे उन सब ने वो तरीके अपनाए, लेकिन बात बनी ही नहीं। हमने 2-2, 4-4, 6-6 महीने के लिए नशा छोड़ा तो सही, लेकिन फिर हम दोबारा शुरू हो गए और हमें नहीं पता लगा कि हम नशा कैसे छोड़ें। ईमानदारी से हम छोड़ना चाहते थे, लेकिन हमारे छोड़ने के बावजूद भी नशा दोबारा हमारे जीवन में, और हम दोबारा से बर्बादी और तबाहियों की तरफ जाते रहे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ, ये कहानी नहीं है, ये सच है, ये सच।